विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव से क्यूपी न्यूज संवाददाता की हुई सीधी बात। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव ने कांग्रेस की कमियों को किया उजागर। क्यूपी न्यूज के संवाददाता आशा लखवानी ने विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र पुरोहित से कई विषयों पर की बात। आइए सुनते हैं क्यूपी न्यूज संवाददाता आशा लखवानी और हिंदू विश्व महासंघ के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र पुरोहित से हुई बातचीत। नमस्कार सर, अभी जो बात चल रही है रोहित जोशी के लिए, वो रेप केस में पकड़े गए हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है। आप इसको किस हद तक सही मानते हैं? क्या सही है, क्या गलत है, बताएंगे कुछ इस बारे में? देखिए, अगर किसी लड़की के साथ अगर कोई रेप होता है तो वो गलत है, लेकिन मैं इसको दूसरे पहलू से अगर देखूं तो रोहित जोशी एक कैबिनेट मिनिस्टर का लड़का है, महेश जोशी जी का। तो महेश जोशी जी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। अगर उनके लड़के ने अगर ये कुछ किया है, रेप किया है किसी लड़की के साथ, तो मैं ये नहीं मानता कि वो क्योंकि अभी दोषी नहीं है, अभी दोषी करार नहीं दिया गया उनको। हो सकता है ये आपसी रजामंदी का मामला हो सकता है रेप किया हो। भाई ये तो सरकार या कानून व्यवस्था का काम है, पुलिस का काम है, वो क्या देखते हैं। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मंत्री का बेटा होने से कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो रेप केस में फंसा। हो सकता है ये भी हो कि उस लड़की ने एक उसकी महत्वाकांक्षा हो और उसने जानबूझ के उससे दोस्ती की हो और उसको आजकल जो हनी ट्रैप चल रहा है उसमें फंसाने की चेष्टा की हो। तो मैं इस चीज़ में, ये तो जो कानून जो अपना काम कर रही है, अगर वो दोषी है तो डेफिनेटली उसको सजा होनी चाहिए, और नहीं है तो दोनों पक्षों को देखते हुए जो जांच चल रही है उसके बाद में जो कानून व्यवस्था, पुलिस जो भी अपना कदम उठाना चाहिए। सर, इसमें सुनने में यही भी आ रहा है कि वो उनके साथ मनाली भी गए थे और मंदिर में शादी भी की है। ये आरोप आप ये खुद कह रहे हैं कि उसके साथ मनाली गई है। क्या कोई लड़की किसी के साथ में होटल में या मनाली अगर जाती है तो क्या वो ज़बरदस्ती लेके जा सकता है? मैं नहीं मानता ये कोई ज़बरदस्ती लेके जाए। ये सब रजामंदी का है, आपसी समझौते का केस है। मेरी नज़र में हो सकता है वो गलत भी हो सकता है रेप केस भी हो। मेरा मानना ये है, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे एक आम आदमी का बेटा हो, सज़ा मिलनी चाहिए। और नहीं है तो अगर दोषी नहीं है तो मैं मानता हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसको सज़ा मिले। इसमें सर सुनने में आ रहा है कि सीबीआई के लिए मांग की जा रही है। करें मांग, अगर सीबीआई कोई व्यक्ति अगर मांग करना चाहे तो अगर ये गलत है तो उसको देना चाहिए, सीबीआई में भी देना चाहिए। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। गोवर्धन सिंह का जो चल रहा है एडवोकेट, इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, गोवर्धन सिंह एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। मैं न उनके पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ। मैं किसी के न तो पक्ष में बोलता हूँ न विपक्ष में बोलता हूँ, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। हाई कोर्ट का एक आदेश है कि जब वकील अपने कोर्ट में अगर ऑन ड्यूटी है और कार्य कर रहा है तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। उन्होंने जिस तरीके से अरेस्ट किया है वो बहुत गलत है। इनके आला मुखिया लाठर साहब का भी एक आदेश है कि पुलिस अगर एक वकील कोर्ट में अगर कार्य कर रहा है तो उसको कोर्ट परिसर से अरेस्ट नहीं कर सकती। इन्होंने कोर्ट परिसर से उनको अरेस्ट किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने आला अधिकारी के आदेश की भी अवहेलना करते हैं। तो ये गलत है। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। उनकी गिरफ्तारी जो जिस तरीके से हुई उसका मैं विरोध करता हूँ। और कांग्रेस सरकार अगर इस तरीके से क्योंकि उन्होंने गोवर्धन सिंह जी ने उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई थी, अशोक गहलोत जी के खिलाफ। तो मेरे को लगता है कि वो उनके जो एफआईआर के खिलाफ इनके पीछे पड़े हुए हैं, गोवर्धन सिंह जी के पीछे, और उनको येन केन प्रकारेण मामले में फंसा के रखना चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी कायम रखना चाहते हैं, जो कि गलत है।
सर अभी कुछ दिनों से आ रहा है एक सोनी परिवार की लड़की अपाई जिसका कुछ महीने पहले रेप किया गया, 6 महीने की प्रेगनेंसी है, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो सुमेधा सोनी का जो केस हुआ है उसके पिता के दोस्त ने ही उसके साथ रेप किया है, तो मैं कहीं न कहीं गलती उनके परिवार की भी मानता हूँ। उनको ध्यान रखना चाहिए, जब लड़की विक्षिप्त है, मानसिक है, तो उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ इस तरीके से हुआ है वो गलत है, शर्मनाक है। उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन भी लिया है, उसको जेसी भी हो गई है, वो गिरफ्त में है, जेल में है। अब कुछ संगठनों ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसमें एक नीना गुप्ता जी भी है, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। उन्होंने कलेक्टर साहब के पास कोई निवेदन करवाया था कोई प्रतिकार राशि के लिए, तो मैंने हाथों हाथ कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने मुझे रिवर्ट भी किया और कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं जज की मीटिंग में ये मुद्दा रखूंगा और बिल्कुल हर कोशिश करके इनको आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी, ये मुझे आश्वासन दिया गया है। सर एक आखिरी सवाल, एक अभी आ रहा है कि गोविंदर जी के जो मनन गोस्वामी की बहू ने जो आत्मदाह किया है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, अब इस मुद्दे पे तो अपन क्या बताएं भाई। उनकी बहू ने अगर आत्महत्या की है तो हो सकता है उनका पारिवारिक मामला हो सकता है कुछ और हो। ये तो क्या है, कानून किस तरह ये देखती है, ये कानून की वो है। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आत्महत्या की है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर किसी दबाव में उन्होंने आत्महत्या की है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सर अभी एक नया मुद्दा आया है जयसिंहपुरा खोर से, संजय कॉलोनी का। उसमें पार्षद है बीजेपी का। पब्लिक अगर उनके पास जाती है कॉलोनी वाले, तो वो बोलते हैं कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एमएलए के पास जाओ, महेश जोशी के पास में, तो उनकी न तो बीजेपी सुन रही है न कांग्रेस सुन रही है। ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? देखिए, ये मैं गलती आम जनता की मानता हूँ। जब पार्षद चुन लिया जाता है तो उसके बाद में वो किसी पार्टी का नहीं रहता, न पार्षद पार्टी का रहता है न एमएलए पार्टी का रहता है। वो आम पब्लिक का, सबका पार्षद है, सबका एमएलए है। तो पब्लिक को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो या तो पहले उनको सोच समझ के उनको वोट करके उनको चुनना चाहिए। फिर भी अगर उन्होंने गलती की है तो पब्लिक की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आज प्रजातंत्र में पब्लिक राजा की भूमिका में होता है और पब्लिक जो चाहे वो कर सकता है। अगर कहीं पे भी अगर पार्षद या एमएलए नहीं करता तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनका हर कोशिश, पूरी तरह कोशिश करके हम उसका काम कराएंगे। ये मेरी कार्यशैली में रहा है कि कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसका हाथों हाथ, चाहे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, मैं उसको कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके उनका यथासंभव कार्य करवाता हूं। ये आपको भी मालूम है और ये आम जनता में जाहिर है कि मैं देरी नहीं करता। मुझसे जितनी कोशिश होती है मैं हाथों हाथ काम करता हूं और ये उस पर बालाजी का आशीर्वाद है कि वो कार्य 100% होता है। ठीक है, थैंक यू सर।